साथ जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला अब तमाम लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। उसके बाद अब इस फैसले की काफी आलोचना भी हो रही है। आलोचना क्यों हो रही है, इस पर बातचीत करेंगे। इसी के साथ साथ पहले आपको ये बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या कहना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस है राम मनोहर मिश्रा, इन्होंने जो फैसला सुनाया है उस फैसले का ये कहना है कि किसी भी लड़की या किसी भी महिला के निजी अंग को छूना, उसे खींचना या पैजामे के नाड़े को तोड़ना या उसे खींचना, यह दुष्कर्म का मामला नहीं है। यह यहाँ पर रेप का मामला नहीं बनता है। ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है और उसके बाद अब उसकी लगातार आलोचना हो रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर कोई नाबालिग लड़की है और उसके साथ इस प्रकार की अगर घटनाएं होती हैं तो उसे रेप का प्रयास माना जाना चाहिए या फिर उस पर पास्को के तहत कार्रवाई होना चाहिए अगर लड़की नाबालिग है। और अगर लड़की बालिग है तो उस पर बलात्कार का अपराध बनता है और उस पर उस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलग तरीके से अपने लॉजिक देकर यहां अपराधियों को बरी कर दिया है और उसके बाद से ही ये चर्चाएं हो रही हैं। बता दें कि क्लर्क से लेकर चपरासी से लेकर जज तक तमाम जो लोग हैं वह सवर्ण हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जज है जिन्होंने ये फैसला सुनाया है वो भी जाति से सवर्ण ही हैं। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण बात ये याद आती है 1919 में जो फर्स्ट इंडिया एक्ट जिन्होंने बनाया था, द लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इन्होंने बड़ी बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है और इसीलिए उन्होंने न्याय व्यवस्था में उनको आने से रोक देना चाहिए। तो ये बात अंग्रेजों ने लिख कर रखी है। ये कहा है कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है, ये न्याय नहीं कर सकते, ये न्याय करने के काबिल नहीं है। ये बात मैं इसलिए याद दिला रही हूँ चूंकि ये भारत वह देश है जहां पर महिलाओं को दुय्यम माना जाता है, सेकेंडरी माना जाता है। महिलाओं को पढ़ने लिखने के अधिकार से लेकर चलने फिरने तक का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, सारे के सारे अधिकार 1949 में मिलते हैं जब भारत का संविधान यहाँ लागू होता है। भारत के अंदर इससे पहले महिलाओं को पढ़ने लिखने के अधिकार नहीं थे, महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था, महिला को धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, ना ही वो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में कभी वारिस रही, ना वो पति के प्रॉपर्टी में कभी वारिस रही थी। ये हालत इस देश की रही। महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इसी वजह से महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर चलाना पड़ा। तो इसका मतलब महिलाओं के साथ लगातार जुल्म ज्यादतियां होती रही। शास्त्रों पुराणों में भी ऐसी कई सबूत मिलते हैं। तमाम लोग जानते हैं कि तुलसीदास का क्या कहना है कि डोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। ये सब पीटने के लिए बने हुए हैं। ये सब ये ढोल को आप पीट सकते हैं, पशु को पीट सकते हो, मार सकते हो, वैसे ही महिला को भी आप, शूद्र को भी और महिलाओं को पीट सकते हो। तो ये मार खाने के लिए है, ये बर्दाश्त करने के लिए है। इसी के साथ साथ उन्होंने आगे ये कहा, शास्त्रों ने ये भी कहा है कि महिला को सुरक्षा की जरूरत है। महिला कभी भी वह आज़ाद नहीं होनी चाहिए, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। महिला अगर छोटी है, अगर वह नाबालिग स्थिति में है तो वह पिता के अधीन होनी चाहिए, वह बालिग स्थिति में जब आ जाती है तो पति के अधीन होनी चाहिए और अगर वह वृद्ध है तो वह अपने पुत्र के अधीन होनी चाहिए। तो ये महिलाओं की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। महिलाओं का पहनावा भी इस देश के अंदर ऐसा है कि महिलाओं को धन रखने का अधिकार नहीं। इस देश की मनुवादी व्यवस्था ने उसे पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित तो रखा ही, उसे राजपाट के अधिकार से वंचित रखा और हर बात के लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। उसको वोट का अधिकार भारत के संविधान ने दिया, उसे इलेक्शन चुनाव लड़ने का अधिकार इस देश के अंदर भारत के संविधान ने दिया। और अब जब उसके साथ अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न होता है तो इसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार भी देश का संविधान देता है। कड़े से कड़े कानून बनते हैं कि अगर उसके साथ यौन उत्पीड़न हो जाए या पारिवारिक उत्पीड़न हो जाए, यौन हिंसा हो जाए तो या घरेलू हिंसा हो जाए,
किसी भी प्रकार से महिला के साथ ऐसी कोई भी दुष्कर्म होता है, दुर्व्यवहार होता है, तो वह कानून के इस पास जा सकती है, वह कानून के दरवाजे खटखटा सकती है ताकि उसे न्याय मिल सके। और लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला कैसा है, इससे आप समझ सकते हैं। इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दूसरी तरफ आपको बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, चूंकि उत्तर प्रदेश के की बात हम कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, देश में मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में वो सैटेलाइट से एक नई टेक्नोलॉजी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और वह टेक्नोलॉजी क्या ढूंढ रहे हैं कि भाई किसी किसान की 1 इंच भी जगह कहीं जानी नहीं चाहिए। ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। लेकिन प्रयागराज में जब किसी नाबालिग बेटी का शव पेड़ पर लटकता मिलता है, तो ऐसे में ना प्रशासन बात करती हैं, ना सरकारें बात करती, ना विपक्ष बात करता है। और अगर ऐसी ही घटनाएं किसी दलित, आदिवासी, पिछड़े के साथ हो जाए, पिछड़ी महिलाओं के साथ हो जाए, तो तब तो बिल्कुल मीडिया भी इस पर अपनी बोलती बंद कर देता है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है, सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी अब यहाँ पर नजरअंदाज कर दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई अगर महिला बालिग है, तो अगर लड़की बालिग है, तो उसके साथ अगर यौन घटनाएं होती है, यौन उत्पीड़न होता है, उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है, उसके साथ अगर दुष्कर्म होता है, तो उसके लिए अलग कार्रवाई है और कठोर कार्रवाई है। महिलाओं के खिलाफ में जितने भी अपराध होते हैं, उन अपराधियों को सजा मिलनी ही चाहिए। उसे बरी करने का या फिर उन्हें माफ कर देने का मामला ही नहीं बनता। और जब अगर बच्ची नाबालिग है, तो वह और भी ज्यादा भयानक हो जाता है वह मामला। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से ही इस प्रकार का फैसला आना कहीं ना कहीं मनुवादी सोच को दर्शाता है। और जो द लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कहा है, उस लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात भी सही हो रही है कि क्या इस देश के अंदर जो न्याय व्यवस्था है, वह न्याय व्यवस्था भी अब बायस होकर फैसला करेगी। क्या वो ये नहीं समझेंगी? अब वो इसको डिफाइन करेगी कि बलात्कार कैसे होता है, बलात्कार की डेफिनेशन क्या है, या बलात्कार करने की कोशिश की क्या डेफिनेशन क्या है, प्रयास करने की क्या डेफिनेशन है। इस प्रकार से उल-जलूल बातों में उलझाकर किसी महिला पीड़िता को न्याय नहीं देना और अपराधियों को बरी कर देना, ये इस देश को कहाँ लेकर जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे चिंता की बात है। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।